जय हिंद। वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल एलोन स्टडी। फिर से एक बार आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलोन स्टडी में स्वागत है। परसेंटेज का क्लास चल रहा है अपना और परसेंटेज में 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 5वां लेक्चर आज चलेगा। 5वां लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है जिसको रामबाण कहा जाता है। उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले कल जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे और 2 मिनट का समय लेते हुए हम लोग फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या था, अच्छा एक चीज़ और कि आप चैनल को सबके पास पहुंचाइए, शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों को इसके बारे में बताइए। सबको इसका लाभ मिलना चाहिए और मिलना चाहिए और आप लोग इसको पहुंचाइए। ठीक, चलिए आते हैं। दोनों क्वेश्चन जो कल वाले थे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। 1 बाय 1 आंसर निकालेंगे, मैच करेंगे। सब लोगों का आंसर आ चुका होगा। किया जाए, देखा जाए कि हम लोगों का आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखा जाए। अच्छा, पहला क्वेश्चन कहा है कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो। कल पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसमें क्या पढ़ा था कि हम उसको 100 मानेंगे जिस पे एक डिपेंड कर रहा है, या अगर 2 है और दोनों किसी न किसी पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम जिस पे डिपेंड कर रहे हैं उसको हम 100 मानेंगे। ठीक ना, चलिए तो 100 माना जाएगा उसको जिस पे एक डिपेंड कर रहा होगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो पहले तो लिख लिया जाए। क्या लिख लिया जाए कि इसमें कितने पर्सन है। तो इसमें लोग कितने हैं, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। एक बार ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा है, मतलब ए डिपेंड कर रहा है किस पे, सी पे ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि और बी सी से 25% बड़ा है, मतलब बी भी डिपेंड कर रहा है सी पे, ए भी डिपेंड कर रहा है सी पे और बी भी डिपेंड कर रहा है सी पे। तो हम लोग 100 किसको मानेंगे, 100 हम लोग सी को मानेंगे और इस 100 को मानने के बाद बाकी दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखा जाए क्या कह रहा है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है, तो देखिए इससे 50, 100 का 50%, 50 बड़ा है, 50 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा इसका, 50 बढ़ा देंगे 150 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बी सी से 25% बड़ा है, तो बी जो है वो सी से 25% बड़ा है, तो 100 से 25%, 25 बड़ा है यानी 125 है। मतलब सी के कंपैरिजन में, रिस्पेक्ट में हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब हमसे जो पूछा गया है अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लिया जाए क्या पूछा है। तो पूछा ये है कि तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो ए बी से कितना प्रतिशत, देखिए ए बी से कितना बड़ा है, तो भैया यहाँ से दिख रहा है कि ए जो है बी से कितना बड़ा है, 25। लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत में। तो क्या पढ़ा था पिछले टर्न पे कि प्रतिशत में चेंज करना है तो उससे भाग दीजिए जिससे पूछा गया है। और देखिए क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि ए बी से, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, बी से, यानी कि 125 से डिवाइड किया और 100 से गुणा कर दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक ना, चलिए 25 से ये 1 बार में कट गया और ये 25 से 5 बार में कट गया और 1/5 की वैल्यू जो होती है वो 1/5 की वैल्यू जो होती है वो 20% होती है। तो अपना आंसर कौन सा है, BC, यानी कि 20%। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आंसर मैच कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेकंड में क्या कहा है कि यदि a माइनस बी का, क्वेश्चन तो ऐसा भी बहुत किया था हम लोगों ने कल। ठीक है, चलिए इसको भी लिखते हैं। a माइनस बी का मतलब कि गुणा कितना, 50%। आप चाहे तो 50% का फ्रैक्शन यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन गुणे 50/100, प्रतिशत हटाइए और बटे में 100 लगाइए, डिवाइड बाई 100 लगाइए, इक्वल कितना, a प्लस बी
का कितना, का मतलब गुणा 30%, 30/100। तो दोनों तरफ से 100 कैंसिल हो गया और दोनों तरफ से 0 कैंसिल हो गया। गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा, 5a माइनस का 5b इक्वल 3a प्लस का 3b। अब देखिए क्या किया था हम लोगों ने कि a को एक साइड में किया जाए और b को एक साइड में। तो a को अगर इधर ले आएंगे तो 5a में से 3a, a प्लस है, इधर आके माइनस होगा, क्या बनेगा 2a इक्वल 5b, 5 है माइनस में और इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 5 प्लस का 3, 5 और 3 कितना हो गया, 8b हो गया। और यहाँ से a और b का एक रेशियो बन गया, a बटे में b। देखिए b इधर आएगा तो 2 इधर आएगा, यानी कि 8 बटे में 2 यानी कि 4/1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि a और b का जो अनुपात है ये 4 संबंधे 1 है, और ये 4 संबंधे 1 है तो a की वैल्यू अगर 4 तो b की वैल्यू 1 हम मान के चल सकते हैं। अब देखा जाए कि हमसे पूछा क्या है, कहा यह है कि b बराबर a का x%, b बराबर, देखिए b बराबर a का x%। तो b की वैल्यू कितनी है 1, 1 रख लिया जाए। a की वैल्यू कितनी है 4, और का मतलब गुणा x और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब यहाँ से देख लिया जाए कि 1 बराबर कितना है, इससे ये 25 बार में कट गया, x बटे में 25 यानी x का मान कितना आ गया 25। मतलब x की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ गई है 25 के बराबर। और 25 के बराबर कौन सा ऑप्शन है अपना B। क्लियर है? आई होप सब लोगों को समझ में आया है। चलिए इसको हम रफ करते हैं और रफ करने के बाद ठीक तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जैसा कि अभी हमने कहा कि आज जो पढ़ने वाले हैं ये रामबाण है। रामबाण क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक में यूज होने वाले हैं, केवल परसेंटेज में ही नहीं आगे भी यूज होने वाले हैं। क्या चीज़ कर रहे हैं हम? कह रहे हैं कि नेट परसेंट इफेक्ट, नेट परसेंटेज इफेक्ट नाम अगर नहीं सुना होगा, हिंदी में कहीं कहीं नवल प्रभाव से पता चलेगा कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेट परसेंट इफेक्ट, जिसको a प्लस बी प्लस AB/100 के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। भैया कब इसका यूज करना है? सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे इस चीज़ को कि कब आपको इसको यूज करना है। आपको यूज तब करना है जब 2% में चेंज दिया हो। चाहे प्रतिशत में चेंज किस तरीके का, बदलाव किस तरीके का, या तो वृद्धि हो या तो कमी हो, या हो सकता है कि दोनों चेंजेज वृद्धि हो, या हो सकता है कि दोनों चेंजेज कमी हो, है ना। तो हम जब किसी भी संख्या पे 2 चेंजेज रहेगा और उनका हमसे प्रभाव पूछा जाएगा, उनका रिजल्ट पूछा जाएगा, तो हम इस नेट परसेंट इफेक्ट का यूज करेंगे। और देखेंगे छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करके, और देखिए कैसे बड़े बड़े जुझारू क्वेश्चन इसे सॉल्व होंगे। अभी परसेंटेज में, आगे भी प्रॉफिट एंड लॉस में इसका यूज होगा, डिस्काउंट में इसका यूज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में इसका यूज होगा, बहुत जगह पे यूज होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये रामबाण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं हम कि अगर a और b 2 चेंजेज प्रतिशत में दिया हो तो इसका फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। और क्या याद रखेंगे? जब कोई वृद्धि दी गई हो, वृद्धि मतलब एरो ऊपर लगा दिया इंक्रीज, तो उसको हम प्लस साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? कि वो धनात्मक है। ठीक ना। अगर कहीं पे कोई कमी दी गई हो, नीचे एरो लगा दिए, तो इसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, मतलब कि इसको हम लोग ऋणात्मक कहेंगे। ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, क्या समझना चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या में या विवेक की आय में या किसी भी चीज़ में अगर इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हो रही है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मौखिक अभी, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। कहा जाए कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि कर दिया जाएगा तो एक जगह पे हम कहेंगे 20, और वृद्धि कहा है तो उसको हम कैसा लेंगे? धनात्मक।
और फिर कहा जाए कि 20% वृद्धि करने के बाद फिर से 10% की कमी कर दी जाए, तो 10% की कमी कर दी जाए तो जो दूसरा चेंज होगा वो b की जगह पे लिखा जाएगा, और b की वैल्यू कितना 10%, तो 10 होगा, और कमी की गई है तो कमी की जाएगी तो उसको हम ऋणात्मक साइन के साथ रखेंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। बुक में इसके 4 फार्मूले बना दिए जाते हैं कि अगर वृद्धि कमी हुई है तो ये प्लस करिए, ये माइनस करिए, दोनों वृद्धि है तो दोनों प्लस करिए, दोनों कमी है तो इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए, इसको प्लस करिए। ये रटाया जाता है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इन पे ध्यान रखिए, ठीक। इसके बाद और किस चीज़ पे ध्यान रखना हमें, इस बात पे कि ये जो अपना आंसर आएगा ये भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकता है, मिल सकता है। मतलब कि हमने हल किया तो आ गया -5, तो -5 हमें क्या इंडिकेट करेगा कि अगर माइनस में आया है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो अगर सॉरी नेगेटिव में आया है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। और अगर पॉजिटिव में आया है, धनात्मक आया है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतलब क्या कि जैसे अभी हमने कहा कि -5 आ गया, तो -5 आ गया तो भैया ऑप्शन में क्या मिलता है कि 5% की वृद्धि, दूसरा ऑप्शन मिलता है 5% की कमी। तो वृद्धि और कमी हमें किससे पता चलेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आंसर आपका आया होगा उससे पता चलेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ये चीज़ अपने कॉपी में सब लोग नोट कर लेंगे और इसके साथ साथ ये भी नोट कर लेंगे, बाकायदा ये भी नोट कर लेंगे कि हम इस फार्मूले का यूज तभी करेंगे, नवल प्रभाव का, जब 2% में चेंज दिया हो और दोनों चेंज उसी संख्या पे प्रभाव डाल रही हो, है ना। क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि कोई एक संख्या है, कोई एक नंबर है और इसमें वृद्धि कर दिया गया कितना 10% की, और फिर से उसमें कमी कर दिया गया। देखो तीर ऊपर लगने का मतलब कि वृद्धि और तीर नीचे लगने का मतलब कि कमी, और कितने का 20% का कमी कर दिया गया। तो पूछा क्या, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। और ये तो सबसे छोटा क्वेश्चन है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या कहेंगे कि एक संख्या को, और देखिए दोनों ही चेंजेज जो है किस पे किया गया है, दोनों के दोनों ही चेंजेज इसी संख्या पे किया गया है ना, तो इन दोनों का प्रभाव इसी संख्या पे पड़ेगा। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए तो क्या कहेंगे कि अगर a की वैल्यू 10 और 10 वृद्धि हुई है तो प्लस का 10, और b की वैल्यू, b का मान 20, और चूंकि कमी हुई है तो माइनस का 20, ठीक ना। और रख देंगे अपने फार्मूले में। तो क्या कहेंगे कि नेट प्रतिशत इफेक्ट, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया इसको, नेट प्रतिशत इफेक्ट क्या आएगा, a की जगह पे 10 और b की जगह पे माइनस का 20, और प्लस का a की जगह पे 10 और b की जगह पे माइनस का 20, और डिवाइड बाई में बटे में 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, एक 20 का और एक 10 का। इधर देखिए क्या बचा, 10 माइनस का 20, और इधर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। कितना आ गया, 10 और माइनस का 22, 10 और माइनस का 22, यानी कि ये दोनों मिलकर माइनस का 22 हो गया। और इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस में, तो माइनस में आया है तो हम कहेंगे कि संख्या में 12% की कमी हो गई, 12% की कमी हो गई है। आई होप सबको समझ में आया है, और समझ में आया है तो इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1 बाई 1 अब क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, आप लोग बोर्ड पे देखिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई। क्या कहा है, झट से हम पढ़ते ही लिख लेंगे क्या, कि पहले संख्या में
किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई तो a की वैल्यू 20 और ये प्लस का क्यों, क्योंकि वृद्धि कहा है तो वृद्धि की गई, और फिर 10% की कमी की गई, बोर्ड पे दिख रहा है ठीक ना, और फिर 10% की कमी की गई, तो 10% की कमी का मतलब कि b की जगह पे माइनस का 10, क्लियर। फिर उसके बाद क्या कहा है कि शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करिए, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करिए। तो भैया देखिए हमसे क्या पूछा है कि संख्या में 20% की वृद्धि और 10% की कमी, तो हम लगा देंगे ना नेट परसेंट इफेक्ट, और लगा देंगे नेट परसेंट इफेक्ट a प्लस का b और प्लस का ab बटे में 100। तो देखिए a की जगह पे 20 और b की जगह पे माइनस का 10 और a की जगह पे 20 और b की जगह पे माइनस का 10 बटे में 100। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आ गया, ये 10 आ गया, और ये प्लस का गुणा माइनस में माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया 8। तो हम कहेंगे कि संख्या में क्या हुआ 8% की वृद्धि हो गई। और देखिए कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपको कि 8% की जिसमें वृद्धि हो गई हो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। आई होप सबको समझ में आया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें देखी जाए। देखिए अब ठीक, तो बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। साथ साथ लिखते चलते हैं, क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि, तो a की वैल्यू कितनी 10 और वृद्धि है इसलिए प्लस। फिर क्या कह रहा है कि और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, मतलब कि वृद्धि करने के बाद फिर से कमी, तो माइनस का 10 और रख देंगे अपने वैल्यू, अपने फार्मूले पे वैल्यू को और सॉल्व कर लेंगे, देखा जाए इफेक्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आगे भी देख लिया जाए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए सब लोग लिख तो लिया हम लोगों ने, एक बार देखिए कि क्या पूछा है कि फुल स्टॉप के बाद लिखा क्या है कि अंतिम रूप से उस संख्या में। अब इस बार ये नहीं पूछा है कि कमी या वृद्धि या कुछ ऐसा नहीं कहा है, हमें ऑप्शन दे के डिसाइड करना है। और पहला ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भैया हमें एक बार लगेगा कि ये 10% बढ़ाया और फिर 10% घटा दिया तो बात बराबर हो गई, लेकिन नहीं, प्रतिशत है। 10% बढ़ाने के बाद 110 हो जाता है, और 110 का 10% जब घटाओगे तो 110 का 10% 11 होता है, तो 11 घट के वो 99 रह जाता है। उसी को हम लोग यहाँ पे फार्मूले से देखने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए कि कहा है कि नेट परसेंट इफेक्ट, उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो देखा जाए a की जगह पे 10 और b की जगह पे माइनस का 10 और प्लस का a की जगह पे 10 और b की जगह पे माइनस का 10 और बटे में 100। तो ये 100 के 2 जीरो, इन दोनों जीरो से कैंसिल, ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 1 इंटू माइनस का 1। देखिए ये 1 और ये माइनस का 1, क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, माइनस का 1। माइनस का 1 का मतलब क्या हो रहा है कि कमी हो रही है, और कितने की 1% की। देखिए तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, वह 1% की कमी हो जाती है। आई होप सब लोग समझ गए हैं इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आ रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। अब इस बार भैया नाम लिया है एक आयत का, ठीक ना। चलिए बातों को समझते हैं। जो फार्मूला लिखते समय हम लोगों ने कंसेप्ट लिखा था, एक बात बोली थी क्या कि इस फार्मूले का यूज हम तभी करेंगे जब दोनों चेंजेज जिसके बारे में पूछा गया है उस पर इफेक्ट डाल रही हो, उस पर प्रभाव डाल रही हो। तो देखा जाइए अगला क्वेश्चन कैसे उस पर इफेक्ट डाल रही है, कैसे प्रभाव डाल रही है। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में, मतलब कहा है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि ये एक आयत हो गया, और कहा है कि इस आयत की लंबाई में, है ना। तो देखिए ये इसकी लंबाई है, और इसके लंबाई में कहा है कि 20% की वृद्धि। तो ये कहेंगे कि 20% क्या हो गया वृद्धि, तीर ऊपर की तरफ लगा दिया। उसके बाद क्या कहा है,
और उसकी चौड़ाई में, तो इसके चौड़ाई में भी कहा है क्या कि चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि यहाँ पे भी वृद्धि ही हुई है। और पूछा ये है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पे पूछा है, तो देखिए क्या हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल जिसको ए से लिखा जाता है ये लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक ना। तो एक बार आप सोचिए ना, क्या कहा है, अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें क्या चीज़ें हमें मिल रही थी कि एक संख्या है उसी को बढ़ाया उसी को घटाया, लेकिन यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है लंबाई, बढ़ाया जा रहा है चौड़ाई, और इफेक्ट भी इन दोनों पे ना पूछ के क्षेत्रफल पे पूछ लिया गया। तो आप देखिए कि अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, चौड़ाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तब भी क्षेत्रफल घटेगा, चौड़ाई घटेगी तभी। मतलब इन दोनों में जो चेंजेज है इस पे इफेक्ट डाल रही है, इस पे प्रभाव डाल रही है, तो उस फार्मूले का हम यूज करेंगे और एक को ए मान लेंगे, यानी कि कहेंगे कि ए की वैल्यू 20% है तो बी की वैल्यू कितनी 10% है, और दोनों की वैल्यू प्लस में, और प्रतिशत लिखना अनिवार्य नहीं है ए और बी की वैल्यू के साथ, ठीक ना। और रख देते हैं अपने फार्मूले पे, क्या कह रहा है कि नेट परसेंट इफेक्ट क्या होगा, तो क्या होगा ए मतलब कि 20 और प्लस का बी यानी कि 10 और प्लस का ए गुणे बी और डिवाइड बाई बटे में 100। फिर से ये दोनों के जीरो कट गया, ये दोनों मिल के 30 हो गए, और प्लस का 2 एकम 2 दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस है धनात्मक तो दोनों धनात्मक का गुणा धनात्मक, मतलब कितना आया 32। तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और कितने की वृद्धि हो गई, तो 32% की। आई होप सब लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, क्लियर ना। वेल डन बेटा, सब लोग नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाता कि ये आयत नहीं है ना, अभी तो ये आयत दिया, अगर ये आयत न देता, अगर आयत की जगह पे वर्ग कर दे, तो वर्ग में हम जानते हैं कि जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, तो जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, तो ये भी ए होगा तो ये भी ए होगा, तो इसमें दो चेंजेज नहीं देगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सेम यही है, बस आयत की जगह पे इसने क्या दे दिया है, वर्ग दे दिया है। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट वृद्धि कहा है, तो देखिए ना, ये आयत की जगह पे वर्ग हो गया, और ये अगर वर्ग है तो ये भी भुजा ए है और ये भी भुजा ए है ना। दोनों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए की वैल्यू अगर हम कहें कि 30% बढ़ गई, तो ये भी तो 30% बढ़ गई, है ना। इसमें दो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। एक ही दिया रहेगा कि भुजा बढ़ गई, तो एक ही दिया रहेगा, तो एक ही को हम दोनों मान के चलेंगे। मतलब ये ए की वैल्यू 30%, तो ये बी की वैल्यू 30%, और नेट परसेंट इफेक्ट लगा देंगे। और नेट परसेंट इफेक्ट बेटा क्या कह रहा है कि a प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100। तो a की वैल्यू कितनी है 30, और b की वैल्यू कितनी है 30, और प्लस का a और b 30 गुणे 30 और बटे में डिवाइड बाई 100। तो ये 0 30 मिल के ये 60 हो गया, और 60 हो गया, और प्लस का ये 2 0 कैंसिल हो गया, और 3 का 3 में गुणा किया 9 हो गया, कितना आ गया 69। तो हम कहेंगे कि जो क्षेत्रफल है वर्ग का वो क्या हो गया, उसमें वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, और कितना 69% का। क्लियर ना, ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए वेल डन, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चीज़ें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, तो देखिए क्षेत्रफल जो है ये किसके इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है, अगर आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और अगर वर्ग है तो क्षेत्रफल ए गुणे ए, है ना। ये किसके लिए, आयत के लिए, और ये किसके लिए, ये वर्ग के लिए। तो कभी कभी ये भी तो पूछ सकता है कि ये एक वृत्त है ना।
तो ब्रीथ है तो भैया ब्रीथ में क्या होता है, ब्रीथ एक सर्किल में क्या होता है, एक त्रिज्या होता है और इस त्रिज्या के हिसाब से क्षेत्रफल निकलता है क्या, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पाई आर गुणे आर, और पाई तो कांस्टेंट होता है तो आर गुणे आर, और इसको ए और इसको बी मान के हम चल सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अगर क्षेत्रफल पे इफेक्ट हमसे पूछा होगा और किसका पूछा होगा, वृत्त का, तब भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। और वृत्त में भी क्या दिया जाएगा कि उसके त्रिज्या 10% बढ़ जाए, 20% घट जाए, कुछ भी दे सकता है। तो हम R को A और R को ही B मानते हुए चलेंगे। तो आई थिंक कि सब लोग इस बात को समझ पाए कि अगर दो चीज़ों का गुणा हो रहा है और उन दोनों में चेंज देके और उसके रिजल्ट से, उसके जो रिजल्ट आ रहा है उस पर हमसे इफेक्ट पूछेगा तो हम नेट परसेंट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतना समझ गए तो अब देखिए कैसे अब इनसे कठिन क्वेश्चन आप यूं निकाल देंगे। इनसे कठिन क्वेश्चन आप यूं कर सकते हैं। गुड, वेल डन, इतना समझ गए सब लोग। गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, चीज़ें इसी से रिलेट करते चलेंगे और सब क्वेश्चन को इसी से देखते हैं। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है इससे निपटाया जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं फिर समझेंगे इसको, है ना। 25% की कमी हो गई है किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। देखिए भाव जो है वो 25% कम हो गया और दैनिक बिक्री जो है उसमें 30% की वृद्धि हो गई। तो पूछा है तो दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी। अब कुछ कहा नहीं है कि वृद्धि या कमी, तो हमें खुद से डिसाइड करना होगा। और कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस आएगा तो वृद्धि, माइनस आएगा तो कमी। लेकिन देखा जाए कि क्या ये चीज़ लग सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि, तो आप देखिए कि जो प्राप्त धनराशि होगी, जो प्राप्त धनराशि होगी, क्या ये धनराशि वस्तु के कीमत और उसके दैनिक बिक्री पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे? मान लेते हैं कि पहले 10 रुपये कीमत था किसी वस्तु का, एक एज ए एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, और डेली 10 बिक्री होती थी। मान लेते हैं कि बुक था, किताब है ना, 10 रुपये उसकी कीमत थी और 10 बिक्री होती थी, 10 किताबें बेची जाती थी। तो कितने रुपए आते थे? 100 रुपये आते थे ना। अब अगर कहा जाए कि कीमत अब 10 रुपये से बढ़ा दी गई, कितनी हो गई? 12 रुपये, और 10 ही बिके, तो देखिए क्या उसकी कीमत बढ़ाने से धनराशि जो प्राप्त हो रहा है उसमें वृद्धि हुई कि नहीं हुई? अगर हम कहें कि कीमत उतना ही रहने दें और इसको बढ़ा दे, कह दे कि अब 15 बिकने लगी, तब भी तो देखिए उसके दैनिक जो प्राप्त धनराशि हो रही है उसमें वृद्धि हुई ना। कमी करेंगे तो कमी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो डेली का बिक्री धनराशि होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है और दो चीज़ों को गुणा करने से ही आता है। क्या? कि उसकी कीमत और दैनिक बिक्री कितनी हुई है। तो अगर कीमत को देखिए उसी से रिलेट करिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर कीमत को हम A एज्यूम करें तो दैनिक बिक्री को क्या B एज्यूम नहीं कर सकते, है ना। नहीं तो अदरवाइज अगर ये चीज़ नहीं हम रिलेट कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। होने का और भी तरीका है, लेकिन देखिए इससे अब इस चीज़ को समझ गए तो कैसे ये चुटकियों में अब हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है कि प्राप्त धनराशि, मतलब कि हमें इफेक्ट बताना है कि प्राप्त जो धनराशि है उस पर क्या असर पड़ रहा है। और कीमत कहा है कि कीमत में कुछ चेंजेज हुआ है और दैनिक बिक्री में कुछ चेंजेज हुआ है। तो कीमत को अगर A कहें तो देखिए A की वैल्यू, क्वेश्चन पढ़िए, पहला चेंज क्या दिया है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई। तो देखिए 25% की कमी हो गई तो क्या लिखेंगे, -25
और बी की वैल्यू उसके दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो प्लस का 30। तो हम देखें कि इनके टोटल राजस्व जो प्राप्त हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो नेट परसेंट इफेक्ट क्या करेंगे, ए की जगह पे माइनस का 25 और प्लस का बी की जगह पे 30 और प्लस का माइनस का 25 और गुणे 30/100। देखिए बस फार्मूले पे रख दिए हैं हम, ठीक ना। अब ये दोनों देख के बताइए कितना हो रहा है, सबके मन में आ गया है कितना, 5। यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दे, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ पे 5 से ये कट जाएगा 2 बार में और 5 से ये कट जाएगा माइनस के 5, ठीक। प्लस का माइनस का 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 15/2 और माइनस का 15/2। तो ये देखिए 5 है और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और 15 में 2 से भाग दोगे तो 7.5 कितना आ गया, -2.5। इसका मतलब कि उनके जो दैनिक प्राप्त राशि है इसमें कमी हो जाएगी, और कितने की, 2.5% की। मेरे हिसाब से सब लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए वेल डन, आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर कोई दिक्कत आई होगी तो इसको आप मैसेज करिएगा, अदरवाइज इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस इन सब चीज़ों को, और ये देखिए ये डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं। अगर एक साबुन 10 रुपये का है तो 3 ले आओगे तो 30 रुपये लगेगा, 4 ले आओगे तो 40 रुपये लगेगा। वही चीज़ तो है, आप दैनिक जीवन से इसको रिलेट करिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी को रिलेट करिएगा। जो अभी क्षेत्रफल वाली चीज़ें पढ़े हैं बस इसी को अपने मन में रखिए, सब लोग इसी को अपने मन में रखिए। और देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है और ये थोड़ा अच्छा है, और ये SSC CGL का क्वेश्चन है। हालांकि हम क्वेश्चन वही लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर का आया हुआ है, ठीक ना। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है कि किसी प्रदर्शनी में टिकट का मूल्य, भैया टिकट का मूल्य दे दिया, ठीक है, लिख लेते हैं टिकट का मूल्य, और मूल्य कितना दे दिया है, 25 रुपये है। टिकट का मूल्य 25 रुपये है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तब प्रदर्शनी से प्राप्त कुल आय, थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रदर्शनी से प्राप्त कुल आय में 1.2% की वृद्धि हो जाती है। 1.2% की वृद्धि हो जाती है तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान से देखिए, बस कहा है कि यदि टिकट के मूल्य में, मतलब कि कीमत में कहा गया है कि टिकट के मूल्य में, मूल्य यानी कीमत ही, 10% की वृद्धि की जाती है तो हम कहेंगे कि इससे जो प्राप्त धनराशि है, अभी लिखा था यही लिखा गया था, प्राप्त धनराशि जो है, देखिए ये किस पे, टिकट के कीमत पे और गुणे किस पे, दर्शकों की संख्या पे डिपेंड करेगी कि नहीं। अभी वही था कि कितनी बिक्री हुई तो दर्शक ही तो हुए, जितने आएंगे दर्शक उतने टिकट की बिक्री होगी। एकदम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो कीमत गुणे दर्शकों की संख्या, देखिए कीमत 10 रुपये से 11 रुपये करेंगे तो धनराशि वृद्धि हुई, दर्शकों की संख्या 10 से 20 हो गई तो धनराशि दोगुना हो गया, बढ़ेगा तो बढ़ेगा धनराशि, ये दोनों कम होंगे तो कम होगा। समझ में आ रहा होगा। ये जो है ये नेट परसेंट इफेक्ट है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। देखिए कई बार लिखा हम लोगों ने, ये ए है तो ये बी है, और ये क्या है, ये वो है जो अभी तक हम लोग निकाल रहे थे। और देखिए इस बार क्वेश्चन में हमसे क्या गलत करवाने की कोशिश की जा रही थी कि झट से हम दो वैल्यू देखें और पुट कर दें, आंसर निकाल ले, ठीक ना। चलिए तो देखा जाए क्या क्या दिया गया है। नेट परसेंट इफेक्ट, पहले देखिए क्या कहा गया है कि यदि टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब ए की वैल्यू जो है ये 10% है, और फिर पूछा है कि तब प्रदर्शनी से प्राप्त कुल आय में
1.2% की वृद्धि हो जाती है। तो इसकी वैल्यू दी गई है कि 1.2% है, ये 10%। तो पूछा है कि दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि हमें बी की वैल्यू पूछा गया है, बताना है। तो भैया ये किस लिए दिया गया था? ये इसलिए दिया गया था ताकि हम इसको लेके उलझ जाएं और क्वेश्चन करते रहें, हमारा समय खराब हो। समय किल करने के लिए, टाइम को किल करने के लिए, है ना, कि आप समय भी नुकसान करिए और आपको नंबर भी न मिले, इसलिए दिया गया है। बहुत जगह पे आप लोग पढ़ते हैं, या आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखिए क्या, कि आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, फिल्में वगैरह आती है तो उसमें कभी कभी ऊपर शुरुआत में ही लिखा रहता है क्या, कि इसमें दिखाई गई चित्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में ये भी वही है कि ये जो दिया गया है मूल्य इसका 25 रुपया, ये मात्र काल्पनिक है, इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए दिया गया है ताकि हम रास्ता भटक जाए, लेकिन हम लोग रास्ता नहीं भटकेंगे। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है कि नेट परसेंट इफेक्ट की वैल्यू a प्लस बी और प्लस AB/100 100, ठीक है ना। चलिए नेट परसेंट इफेक्ट की वैल्यू 1.2। अच्छा ये वृद्धि है इसलिए प्लस, कमी हुआ होता तो माइनस, साइन को नहीं भूलेंगे हम, ठीक ना। इक्वल ए की वैल्यू 10%, बी की वैल्यू के बारे में ये नहीं पूछा है कि दर्शकों की संख्या में कितने की वृद्धि या दर्शकों की संख्या में कितने की कमी, तो हम प्लस माइनस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इनको अपने साइन के साथ रखते हैं, है ना। बी को दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, हमें नहीं पता कि वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, तो बी की वैल्यू बी ही रहने देते हैं, प्लस ए की जगह पे 10 और गुणे बी और डिवाइड बाई 100। तो ये 100 के 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये देखिए इधर आएगा तो माइनस होगा, 1.2 इक्वल माइनस का 10 इक्वल, इधर देखिए कितना हो जाएगा, ये b प्लस का b डिवाइड बाई 10। तो ये हो गया है माइनस का 8.8 इक्वल ये हो जाएगा 11b/10। और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 8.8 गुणे 10 जाएगा, गुणा होगा, और 11 जाएगा तो ये b है, 11 जाएगा तो भाग होगा। और 11 से देखिए 11 8 माइनस का है और दशमलव में है, तो दशमलव में है तो माइनस का 11 8 0.8 हो जाएगा, और 0.8 का गुणा करेंगे 10 में तो माइनस तो रहेगा ही, ये कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब कि दर्शकों की संख्या में कितने संख्या में 8% की कमी हो जाएगी या हो जाती है, जो भी लिखा है ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। और मेरे हिसाब से समझ में आया है, ठीक ना। एक बार देख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेंगे, ठीक ना। तो अब समय हो चुका है विदा लेने का, और विदा लेते समय एक बार फिर से आप लोगों को हम बता दें कि अब बोर्ड पे आपको आपके आज के 2 होमवर्क आ रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।